रोही का आज जो है पटना सिविल कोर्ट में जो है पेशी था। आखिर क्या कुछ हुआ है? अभी हमारे साथ किरण सिंह के वकील मुकेश सर हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। कैसे हैं सर? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर आज क्या कुछ हुआ है? सर रोशन रोही का सर आज पेशी था सिविल कोर्ट में। आज रोशन रोही के केस में वर्सेस किरण सिंह के केस में जी आज चार्ज पे जो है पुलिस पेपर रिसीव करने के बाद चार्ज पे जो है कि आज रिकॉर्ड को रखा गया था। जी अब आज उनका चार्ज जो है आफ्टर कॉग्निजेंस आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस इन द सेक्शन ऑफ पॉक्सो 4 एंड IPC 376 ऑफ IPC, इन दोनों सेक्शन में जब कोर्ट ने संज्ञान जब ले लिया तो अब अभियुक्त की नंबर आती है कि अब अगला स्टेप जो प्रोसीजर लॉ में है कि जब ट्रायल कोर्ट जब शुरू हो गई है, कोर्ट में ट्रायल जब शुरू हो गई है तो अब चार्ज बनता है। जी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट ने इस केस को ट्रायल कराने का आदेश दिया कि विक्टिम का पीड़िता का जाकर के गवाही कराइए। तो अब गवाही स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। अब अगले नेक्स्ट जो डेट होगा उस पर हो सकता है पीड़िता का गवाही हो या फिर आने वाले उसके बाद कोई डेट हो, यानी महीने डेढ़ महीने के अंदर में कभी भी पीड़िता की गवाही वो अपना आकर के दे सकती है। तो सर क्या पीड़िता गवाही देगी तो क्या इससे रोशन रोही को बेल मिल सकता है? देखिए, यही तो समझना है जो लोग अभी तक नहीं समझ रहे थे। जी आज बेल, कल बेल, परसों बेल, रोज बेल की गारंटी लोग ले रहे थे। जी जब पीड़िता ने वंस जो है कि 161 में ऑफ CRPC में जी स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस, तो जब अपना बयान जो है दर्ज की है और जो FIR में जो एलिगेशन लगाई है दोनों सेम है। उसके बाद पीड़िता का 164 का बयान हुआ था कोर्ट में बहुत पहले जब केस इंस्टीट्यूट हुआ था। तो जी केस इंस्टीट्यूट होने के 2-3 दिन के अंदर में ही होता है। ये लॉ है ऐसा कि पॉक्सो में और 376 का मामला होता है तो उसमें विक्टिम का रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट, वो बहुत गुप्त होता है, गोपनीय होता है। तो 164 का बयान, वही बयान उसका जो है दर्ज हुआ और 164 के बयान में भी हम लोगों को बाद में जानकारी मिली कि वो सपोर्ट की है। जो हीनियस क्राइम होता है उसके बारे में बताई है कि रोशन रोही हमारे साथ जो ज़बरदस्ती और हमारे साथ जो है कि दुष्कर्म का जो है कि करने का काम किया है हमारी इच्छा के विरुद्ध। वो बार बार जो है कि फोर्सफुली जो है कि एलिगेशन लगाई है 64 के बयान में। अब केस चार्जशीट हो गया, अब चार्ज बना है कॉग्निजेंस के बाद। अब आगे जो है पीड़िता का गवाही तो देगी ही ना, जो आपका सवाल है। तो जब पीड़िता गवाही देगी तो जी अभियुक्त का रोशन रोही को जो है सजा होगा। और शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि इस केस में उसे सजा होगा। अब सजा कितना होगा, ये जब सजा के बिंदु पर जब दंड के जो है दोषी करार करने के बाद जब उस पर जो सजा के बिंदु पर जब हम लोग बहस करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम से जो मैक्सिमम सजा होता है जी हम लोग कोर्ट से गुहार लगाएंगे कि पीड़िता के न्याय के लिए इसमें अधिकतम से अधिकतम सजा जो होता है वो दिया जाए ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। पीड़िता का सर अगर मूड अगर बदल जाता है कि रोशन रोही को अब जो है जेल से बाहर निकलवा दिया जाए तो क्या पीड़िता के बयान पे रोशन रोही को बेल हो जाएगा? देखिए, बेल में कुछ नर्मता हो सकता है, केस खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि पीड़िता के मेल मिलाप से बेल में कोई सहूलियत हो सकती है, लेकिन जब ट्रायल स्टार्ट हो गई है तो केवल मात्र डॉक्टर और पुलिस की गवाही से, IO की गवाही मात्र से भी पॉक्सो जैसे मामले में भी सजा होता है और सजा हो जाएगा। पीड़िता मिल भी जाएगी, उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट में सजा होगा। मैं अभी भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से इस बात की जानकारी, मैं आप कानून की जानकारी दे रहा हूं कि केवल पुलिस और जो है कि डॉक्टर की भी गवाही यदि इसमें हो जाएगी, पीड़िता मिल भी जाएगी, रोशन रोही को सजा होगा। चूँकि उसके ऊपर जो एलिगेशन है, जो उसके ऊपर आरोप है, जो उसके जो क्राइम है, वो सारे अब रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। अब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बचा हुआ है कि जज के कोर्ट में या जज के साहब के बेंच पे नहीं है। सारे चीज़ ऑन डेस्क है, रिकॉर्ड पे है, इसलिए अब बचने का बहुत कम जगह है। रोशन रोही इस केस में बचेंगे। सर मान के चलते हैं अगर रोशन रोही को सर अगर बेल हो भी जाता है तो क्या होगा सर रोशन रोही का जीवन सर आगे? देखिए, जीवन होगा 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहर रहेंगे जी, पुनः फिर जो है कि जहाँ है वहीं चले आवेंगे। मतलब बेल होने के बाद भी हाँ, बेल तो एक भीख होता है, एक बार कहीं मिल गया उसके बाद ट्रायल शुरू है और आपका यदि जो है कि इसमें जो है कि दोषी करार हो गए तो फिर आप अंदर आइए।
जो अवधि जो आपको मिला है कि 5 बरस का, 10 बरस का, 20 बरस का, या किसी को आजीवन भी मिलता है, तो जो सज़ा जितना मिला है वो सज़ा काट करके निकलिए, या फिर अपील कीजिएगा पटना हाई कोर्ट में, तो देखा जाएगा, आधा अवधि जो है काट करके आइएगा तो निकलिएगा। यही ना है प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, सीआरपीसी में है कि कोई जो है अभियुक्त है, यदि 20 बरस की सज़ा हुई है तो आधी सज़ा कम से कम काटिए तो हाई कोर्ट बेल दे सकता है। जी, ऐसा है कुछ स्पेशल जो है कि क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में, मतलब रोशनी को बेल हो